सभी को मेरी राम राम है जी। आज खटाना बुलेटिन में जो एक शख्सियत हम कार्यक्रम करते हैं, उसमें हम आपके लिए एक आज बहुत ही स्पेशल शख्सियत को लेकर आए हैं। वैसे तो शख्सियत का मतलब ही होता है कि जो बहुत स्पेशल हो, और हम आपके सामने हर हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि एक स्पेशल कोई हमारे सामने गेस्ट हो। तो आज हम एक ऐसी लड़की, मैं लड़की कहूँगी क्योंकि बहुत यंग है अभी, उनको लेकर आए हैं जिन्होंने एक बिल्कुल हट के ऐसा सब्जेक्ट चुना है कि जो हम हमारे समाज में नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं, और उसको मतलब चॉइस भी नहीं माना जाता लड़कियों के लिए। तो मैं सुनीता खटाना आप सभी का स्वागत करती हूँ, और मैं डॉक्टर कविता खटाना का स्वागत करती हूँ। और मैं चाहूँगी डॉक्टर कविता खटाना आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को, जो हमारे सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं, उनको दीजिए। डॉक्टर Thank कविता you, खटाना। Sunita ma'am, and thank you, Bulletin Khatana. First of all, a very good evening, नमस्कार and रोम रोम जी। मैं डॉक्टर कविता खटाना, बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ की मैं लड़की हूँ वो है सोहना के पास है मेरा एक छोटा सा गांव लाला केडली। वहीं पे मेरी एजुकेशन हुई, जो कि सरकारी स्कूल 90s में बॉर्न का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता था, गर्ल्स के लिए कॉन्वेंट स्कूल में भी जा सकती हैं वो। हाँ। तो स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल से ही है। और जो मेरा ससुराल है वो है ग्रेटर नोएडा। भाटी में मेरी शादी हुई, इसलिए मैंने नाम में भी लिखा है कविता खटाना भाटी। तो बहुत बहुत लोग बढ़िया। मेरे से पूछते भी है कि खटाना हो या भाटी हो। मैंने कहा पहले खटाना थी, अब भाटी हो गई हो, तो खटाना कैसे छोड़ू। तो ये भी बहुत सही लंबा बात। टॉपिक रहता है, एनीवे। हाँ। तो एजुकेशन जो है सुनीता मैम, मेरी स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल से ही है। वहां पे भी हम्म। मेरे पास जो थे ऑप्शंस तो होते ही नहीं थे 90s में, कि बॉयज को फिर भी मिल जाता था, लेकिन हमें कॉन्वेंट का नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में भी हमारे पास साइंस की फील्ड नहीं थी, और मुझे साइंस फील्ड में ही जाना था। तो हम्म। डॉक्टर बेसिकली मुझे बनना था। वैसे इनिशियली मेरे को एमबीबीएस करनी थी एक्चुअली। तो हम्म। गवर्नमेंट स्कूल में जैसे तैसे मैंने किया। देन उसके बाद हायर स्टडीज जो थी मेरी, बीएससी और बीएड जो है वो मेरी गवर्नमेंट कॉलेज से। बीएससी मेरी फरीदाबाद से हुई, के एल हम्म। मेहता कॉलेज। और गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ बीएड में, वो हमारा सिद्धरावली में है, तावड़ू के पास, सोहना से ही आगे है। मास्टर्स मेरा कुरुक्षेत्र कैंपस में, वहाँ एंट्रेंस दिया, क्लैरिफाई किया, एंड देन यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद टीचिंग मैंने प्रोसेस पकड़ा हुआ था, जिस पे अभी मैम आई गेस क्वेश्चन भी करेंगे आगे, कि सभी इसमें से हर कोई ये पूछता है जहां भी मैं जाती हूँ, स्पेशली अपनी कम्युनिटी में, कि आप इस फील्ड में क्यों हैं, वो भी धीरे धीरे बताऊंगी। बट मास्टर्स मेरा जो है केमिस्ट्री में है, कुरुक्षेत्र कैंपस से। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी में जो है मेरे इन लॉज ने मुझे पीएचडी कराया। पीएचडी मेरा बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, जहाँ पे मैंने कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री को मेन मान के कोविड में भी काम किया था। और उसके बाद पोस्ट डॉक किया, और अभी एज ए सीनियर साइंटिस्ट वर्किंग हूँ। अच्छा, कविता जी, आपसे एक जो मैं अहम सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने जैसे बताया आपका गांव खटाना, जो आप जहाँ से बिलोंग करती हो, मैं आज भी देखती हूँ कि वहाँ पे आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं गांव से, मतलब कनेक्टिविटी में बहुत दिक्कत है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ठीक है, वरना तो वही सरकारी स्कूल है और काफ़ी चीज़ें हैं। वैसे तो हरियाणा में लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बताइए कि आपने इस दौरान जब आप पढ़ने जाती थी तो आपने क्या क्या समस्या, देखिए हमारे माता पिता तो झेलते ही हैं, क्योंकि लड़की को पढ़ाना आज बिल्कुल। भी, मतलब आज लोग कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी पढ़ाना हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 10th 12th हो जाती है, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जरा थोड़ा सा इस पे अगर बताएंगे मुझे, कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कोई इंसिडेंट। जी, सुनीता मैम, आपने क्वेश्चन एक्चुअली इतना बड़ा और डीप पूछ लिया है, तो मैं थोड़ा डीप भी चली जाऊँ तो मुझे रोक देना प्लीज़, नहीं नहीं, इंटरप्ट कर बिल्कुल बिल्कुल सकती हूँ जाइए, बिल्कुल जाइए, आप। बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि ना लोगों को ये पता चले। क्योंकि लोगों के जहन में आज भी ये है कि नहीं नहीं, आप लड़कियों के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं है, लड़कियां, हम तो पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। तो मैं जरूर चाहूंगी आप ये जरूर बताइए। नहीं, मेरे गाँव से इनफैक्ट अभी भी कॉल आती है, मेरे खुद के गाँव से अभी भी आती है कि दीदी आप तो उस टाइम पे कर गए, आप हमारे पेरेंट्स को समझाओ, हम कैसे करें? कम्यूट का अगर मैं बात करूँ, आपने जो क्वेश्चन किया है, हम्म। कम्यूट के लिए मैम कुछ था ही नहीं हमारे पास। एक्चुअल में मेरे पास क्या प्रॉब्लम थी, इनिशियली देखो क्या करते थे 90s में, स्पेशली गर्ल्स के लिए सबसे पहले जो है, ठीक है 8th कर ली, 8वीं हो गई, 10वीं हो हम्म। गई, ब्याह कर दो भैया। हम्म। ज्यादा से ज्यादा जो है उनकी 12वीं कर दी, ब्याह कर दो भैया। और साइंस फील्ड तक तो लड़के ही नहीं सोचते थे, लड़कियां तो जब सोचेंगी।
मैं जस्ट आपको जी अपने जी। टाइम का बता रही हूँ, 90s में जब मेरा 2004-5 का चल रहा था कि मुझे स्ट्रीम चूज करना था जिस टाइम पे। तो हम्म मुझे एक तो डर ये था कि शादी हो जाएगी, मुझे हम्म तो करना ही करना है। एक मेरा बचपन से ही सपना था, मुझे मुझे डॉक्टर बनना है। तो हाँ डॉक्टर बनने का जो सपना था मेरा, उसके लिए जो है ना मैं पीछे पड़ी रही। देखो फैमिली जो है ना वो कितना भी सपोर्ट करे, अभी भी मुझे बहुत, मेरे बहन भाई जो है वो सभी देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे, छोटे भी बड़े भी सभी देख रहे होंगे। तो मेरे टाइम पे तो ये प्रॉब्लम थी कि घर वाले तो फेस कर ही रहे हैं, लेकिन जो बाहर वाले जो है ना वो इंटरप्ट इतना ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं। वो फैमिली वालों के फाइनली डिसीजन उन्हें लेना पड़ता है, कोई बात नहीं तुम मत करो, ये होता हम्म था। मेरी बड़ी हम्म सिस्टर्स के साथ भी ऐसे ही हुआ था, एजुकेशन में उनको वहीं पे 8th 10th 12th हाईएस्ट 12th, और उनकी शादी हम्म हो जाती थी। और हम्म मेरे पास क्या ऑप्शन था मैम एक्चुअली, कि मुझे साइंस लेनी थी, और हमारे गांव में भी जो गवर्नमेंट स्कूल है वो सिर्फ 10th क्लास तक है। अब हम्म उसके लिए जो है आर्ट्स से तुम पढ़ सकते हो, वो भी कहाँ जाओगे, या तो सोहना जाओगे या बल्लभगढ़ फरीदाबाद जाओगे कम्यूट करके, हम्म और वो भी हम्म ग्रुप चाहिए तुम्हें। अगर हाँ 8-10 लड़कियों का ग्रुप है तो ही जाओगे, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। और दूसरा एक हम्म बड़ी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ ये, कि फैमिलीज का जो बैकग्राउंड है वो स्टेबल था। तो हमारा क्या होता था, उस स्टेबल फैमिलीज को उस टाइम पे बहुरे बोलते थे। पता बहरे नहीं अभी भी कुछ बहरे बोलते। नहीं नहीं बोले, अभी भी बोले आता है बहरे। तो मुझसे डायलॉग मिलता था, मैम ओ बहरीन की छोरी बस में जाएगी अब, अच्छा ये दिन आ हाँ गए बहरीन की छोरी, मतलब कुनवा भी हमारा बहुत बड़ा है, वहां से भी मतलब कमेंट सुनने को मिलते थे कि अब बस में कैसे ट्रेवल करेंगे। मम्मी ने, पापा ने, भैया ने बहुत सपोर्ट किया। और मैंने उस टाइम पे बोला कि जब मैं फरीदाबाद या फिर सोहना आप मुझे भेज ही रहे हो, ग्रुप में भेज रहे हो, तो वो 12th तक स्कूल में मुझे साइंस ही लेने दो। अरे साइंस क्यों लोगे तुम, साइंस कैसे कर लोगे, साइंस के लिए तो हम कर ही नहीं सकते, होता ही हम्म नहीं, लड़कों से ही नहीं होता, लड़कियों से कैसे होगा। मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी। कह रहे देखो ट्यूशन हम्म व्यूशन का हमारे पास जुगाड़ नहीं है। क्यों जुगाड़ नहीं है, क्योंकि ट्यूशन के लिए आपको लेट तक रुकना पड़ेगा, और ग्रुप तो पहले निकल जाएगा वही छुट्टी के टाइम पे। तो मम्मी पापा को मना मनू के मैंने जो है साइंस साइड जो है वो डाल दी। और मेरे पास ना बुक थी, अभी भी मेरे को बच्चे भी अगर देख रहे हो वो बहुत शिकायत करते हैं, मैं देखती हूँ अभी भी गांव में भी जाती हूँ, उनके पास ट्यूशंस है, उनके पास कॉन्वेंट स्कूल है, उसके बावजूद भी उनका इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स होती है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ उनके, मेरे पास न स्कूल था, स्कूल सिर्फ नाम के लिए था, जिसमें 4-5 घंटे में ट्रेवल करके जाती थी, क्योंकि कम्यूट के लिए मैम हमारे पास सिर्फ 2 ही बस आती थी, एक सुबह हम्म 5:30 की, और एक जो है शाम को आती थी। एक दोपहर को आती थी 1 बजे के आसपास, प्राइवेट जो बस थी। अब मेरे स्कूल का जो बस स्टैंड का जो डिस्टेंस था वो 1 किलोमीटर था। आप बिलीव नहीं करोगे, डेली छुट्टी से और वहां तक पहुंचने में डेली बस निकल जाती थी वो, क्योंकि हम्म डिस्टेंस इतना था, भाग भाग के भी जाओगे ना फिर भी रह जाती थी, और भीड़ बहुत होती थी। 1 बजे के बाद 5 बजे बस आएगी, तो मैं बस स्टॉप पे ही पढ़ती थी। मेरा पूरा ग्रुप हम्म पढ़ता था, मेरा ग्रुप भी आज देख रहा है। तो मैंने उनको बताया था कि आज मैं मेंशन करूंगी हमारा जो स्ट्रगल था, मैक्सिमम मेरे ग्रुप में से भी टीचर्स ही हैं। तो बस स्टॉप पे बैठ के हम पढ़ते थे, और सुबह जो बस आती थी 5 बजे की तो बाद में होती, उससे पहले 4:30 वाली बस आती थी। और उससे पहले हम्म सभी गर्ल्स के लिए जो मुझे कंप्लेन करती है, सुबह जो है घर का भी सारा काम करते थे हम, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना सब करके जाना होता था। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, हालांकि मैं स्कूल जाती क्यों थी, रीजन भी गवर्नमेंट स्कूल में कुछ होता ही नहीं था उस टाइम पे, हम्म जाके टाट पट्टी पे नीचे बिठा देते और टीचर चाय पी के चले जाते थे। मतलब मेरे टाइम पे मैंने ऐसा ही देखा है। उस टाइम पे पता नहीं चल रहा था, बस ये था स्कूल जाना है कुछ तो पता चलेगा। बुक भी जो है मैं बुक शॉप से लेके आई थी। बुक शॉप वाले से मैंने पूछा था कि सर जो ये कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होते हैं साइंस साइड में कौन सी रेफरेंस बुक लेते हैं, क्या मुझे पढ़ते हैं पता ही हाँ। नहीं क्या सही पढ़ते हैं बात। ये। तो मैंने उनसे देखा था रेफरेंस बुक्स ये लेते हैं, वो मैंने खरीदी, इतनी मोटी मोटी हाँ बुक, उसके लिखा है कैसे पढ़ लेगी ये, कैसे हो जाएगा, टाइम वेस्ट कर रही है अपना, ये सब वो सब। तो वो लेके अपना मैंने सेल्फ स्टडी की। फिर से बच्चों के लिए मैसेज है, जो अभी भी कोटा ज्वाइन कर रखा है, एलन ज्वाइन कर रखा है, बायजूस कर रखा है, वट एवर, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, सेल्फ स्टडी से ही विदाउट ट्यूशन विदाउट स्कूल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एएमयू का एमबीबीएस क्रैक किया था उस टाइम पे। बताइए, मतलब ये हाँ। एक इतनी बड़ी मतलब प्रेरणा है सभी के लिए। मैं कहती हूँ जो भी सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो उनके लिए कि वो अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, प्लीज लाइव में लेकर आइए और वो सुने, या अगर आप अभी नहीं सुना सकते हैं बाद में जरूर सुनाइएगा। ये हर लड़की की कहानी है। आप कहीं भी किसी भी एरिया में चले जाओ, आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में भी आपको यही कहानी मिलेगी। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं हमारे पास, क्योंकि थोड़ा बहुत माँ बाप के पास देखिए संपन्न हो गए हैं माँ बाप, कि तो उनको बस ये लगता है कि हमें बायजूस में डाल दो, हमें कोटा भेज दो, हमें वहां भेज दो, वहां भेज दो।
ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में आज भी अगर आप सेल्फ स्टडी करो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बिल्कुल, इसमें भी सुनीता मैम मैं आपसे ऐड ऑन करना चाहूँगी, इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बावजूद भी वो कहते हैं हमें घर पे टाइम नहीं मिलता है, अगर मदर हुँ, की छोटी-सी हेल्प कर दी है तो। आजकल की हुँ, जनरेशन का बता रही हूँ मैं, रिसेंट जो चल रहा है। तो उसमें भी कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है, स्कूल से जाने के बाद अरे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो ना थोड़ा-सा। जितना हुँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल और ट्यूशन, एक तो बच्चे को भी ओवरबर्डन कर दिया जाता है उनको, मतलब पेरेंट्स के हुँ, लिए भी मैसेज है ये। कुछ जो है ना भीड़ में कि इसका बच्चा ये कर रहा है, फलाने का ये कर रहा है, हाँ, तो ट्यूशन चाहिए, ट्यूशन के साथ कोचिंग भी चाहिए, तो बच्चा पढ़ेगा कब? बेचारा थका हुआ आ रहा, वो भी नहीं कर पाता। तो दोनों के लिए हुँ, ही मैसेज है बेसिकली। तो मैंने तो हाँ, उस टाइम पे, आप बिलीव नहीं करोगे सुनीता मैम, मैं 2 बजे तक सेल्फ स्टडी करती थी और 3:20 पे 3:30 पे मैं उठ जाती थी। 3:30 से और 3 4 अपना 4:40 4:45 तक 5 बजे तक मैं अपना झाड़ू, पोछा, खाना-वाना सब करके अपनी बस पकड़ लेते थे। ऐसा होता था। वही। और शाम आजकल तो को जो, झाड़ू-पोछा छोड़िए, मतलब अगर ये कह दें कि ज़रा-सा एक कपड़ा ही उठा के अपना तैल लगा के अलमारी में रख दो, तो मुश्किल होता है हाँ, बच्चों के लिए। बहुत बच्चे क्या, मुश्किल है। मतलब जो बड़ी जो हमारी जो बहुएँ भी हैं, जो ये कहती हैं कि नहीं शादी के बाद हमसे तो नहीं हो रहा, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। आपने हुँ, तो मेरे ख्याल से, हुँ। मैं कहती हूँ शादी के बाद भी आपने बहुत रिसर्च की है, बहुत सारे काम किए हैं। इवन हाँ, आपके बच्चे भी हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो मतलब ये उनके लिए है, उन लड़कियों के लिए कि जो मतलब एक ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ एक एक्सक्यूज़ है। जो एक्सक्यूज़ है, राइट। करने वाला है वो कहीं पे भी कैसे भी पढ़ लेगा, किसी भी हालत में पढ़ लेगा, कैसी भी कंडीशन में पढ़ लेगा। तो बिल्कुल कविता जी, मैम। मेरा एक चीज़ और आपसे एक सवाल था कि जी, जैसे जब बेटियाँ पढ़ने जाती हैं, तो जो हमारे माता-पिता होते हैं ना, जी। उनको मतलब ये समझ लीजिए कि उनको अपने, वो कहते हैं ना हमारी भाषा में, कलेजा पे ईंट रखनी पड़ा हाँ जी, बिल्कुल। है ना? कलेजा पे हाँ पत्थर जी, रखना पड़ा है कि सुबह की गई अच्छा है, कितना कुछ। जब तक हुँ, सांझ को घर ना आ जावे, जब तक तो भैया मतलब ये समझ लो कि उनकी जो टेंशन का जो लेवल होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि ये बिल्कुल। मैंने देखा है, मैं तो हुँ, आपसे भी बड़ी हूँ, मैं उस टाइम पे जब पढ़ी थी, तो मैं थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि मेरी बहन जो थी वो फर्स्ट, आप समझ लो 10th समझ लो, फर्स्ट 12th समझ लो, फर्स्ट ग्रेजुएट समझ लो, मेरे यहाँ पे पूरे 12 गाँव में। उनके हुँ, बाद हुँ, एक मेरे पापा के ही फ्रेंड थे, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, उनकी बेटी थी और तीसरी मैं थी, हुँ, हुँ। थर्ड मैं खटाना थी। और कर दी? तो अब जब थर्ड में थी, तो मतलब अब ये वही मैं कह रही हूँ कि मेरे से तो आप इतना छोटे हो, फिर भी आपने इतना स्ट्रगल किया है। जी। तो ये जो चीज़ है, और फिर उसके बाद आपने एक ऐसी मतलब दिशा चुनी है, एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है, जो बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, जैसे आपने बताया है कि हाँ, भाई घरवाले तो अगेंस्ट थे, वो तो चाहते ही नहीं थे कि भई ये होना हुँ, चाहिए। हुँ। अब मैं हुँ, आपसे हुँ, ये हुँ। पूछना चाहूँगी कि जब आपकी शादी हो गई, शादी के बाद आपने ऐसी मतलब क्या आपके सामने डिफ़िकल्टीज़ आई, या आपने क्या चैलेंजेस फ़ेस किए? आप वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो शादी के बाद लड़कियों को दिक्कत वो होती है कि अब हम पढ़ेंगे नहीं, अब हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर हुँ, सकते। तो ये मेरे ख़्याल से उनके लिए ज़रूर प्रेरणादायी होगा। हुँ। सुनीता मैम आपने 2 क्वेश्चन्स मेरे से पूछे हैं। फर्स्टली जो है मैंने ये फ़ील्ड क्यों चूज़ किया? एंड हुँ, देन सेकंडली जो है कि क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आई आफ्टर मैरिज? तो 2 हुँ। बहुत ही अहम सवाल आपने पूछे हैं, जो हर लड़की को बड़े ही मतलब दिल पे लगते हैं सीधे, स्पेशली हाँ। आफ्टर मैरिज वाला जो है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि मुझे साइंटिफिक फ़ील्ड में मैंने ये क्यों चूज़ किया? जैसे मेरे हुँ, इनिशियली बहुत स्ट्रगल्स चल रहे थे, मम्मी-पापा, भाई मेरे लगे हुए थे बेचारे। साथ-साथ सपोर्ट करने के लिए, बाकी समाज तो आपको पता ही है उस टाइम पे कैसा था, अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बट अभी भी मैं हुँ। देखती हूँ गाँव में इतना अभी नहीं पहुँचा है। अभी भी नहीं, लड़कियों को सपोर्ट अभी भी नहीं है। मुझे मैम एक्चुअली एमबीबीएस करना था और इसी के बेस पे मैंने एएमयू से जो क्रैक किया था, वहाँ से मुझे मेरा एडमिशन नहीं कराया गया। मैंने वहाँ पे एएमयू हुँ, की एमबीबीएस मैंने क्रैक किया, काउंसलिंग के लिए पापा गए, फर्स्ट काउंसलिंग हो गई और एडमिशन के टाइम पे हम गेट से वापस आ गए। क्या कह के कि वहाँ तो सिर्फ गाँव में सभी ने बोल दिया वो तो मॉडर्न एरिया है, बच्ची को कैसे छोड़ दोगे, हॉस्टल में कैसे रहेगी? तो मतलब दिल टूट गया। तो मुझे सेकंड ऑप्शन क्या लगा कि डॉक्टर ये तो नहीं बनने देंगे। सेकंड ऑप्शन जो था उनका, डॉक्टर किससे बन सकते हैं? हमारे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। बेसिकली अगर हुँ, पूछा जाए ना, टू बी वेरी ट्रू मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बिल्कुल जो दिल से और जो सच्चाई है कि ये नहीं मैंने पहले से सपना बना रखा था ये, नहीं ऐसा नहीं था। हुँ, मैं तो हुँ, डॉक्टर बनना चाहती थी, जैसे हर कोई लेमैन चलता है ना, हुँ, जैसे हुँ, आपने बताया ना बेसिकली यही होता है क्योंकि हमारे पास गर्ल्स के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती और हुँ। आज भी नहीं है। इनफैक्ट मैं अभी भी जाती हूँ और टैग की तो बहुत ही कमी है। क्योंकि वो क्या कहते हैं टीचिंग लाइन में चले जाना है, एमबीबीएस कर लेना है। हाँ, वही जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लिए चॉइस मतलब सिर्फ़ ऑप्शन है हमारे पास। उसमें हमारे पास सिर्फ़ 3 ऑप्शन है, आईएएस, हुँ, या आप टीचर बन जाओ। टीचर इसलिए बन जाओ क्योंकि लड़की के लिए मैं शादी के बाद सँभाल बड़ा लूँगा। आसान होता है।
घर हुँ, संभालना, बच्चे संभालना, भाई 2 ढाई बजे घर आ जाओगी और बिल्कुल। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। दूसरा है सरकारी नौकरी। जी, कोई भी नौकरी सरकारी होनी चाहिए। अगर सरकारी सरकारी है, नौकरी। तो आप घर से बाहर जाओगी, वरना घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आज बिल्कुल, भी है, अभी भी बिल्कुल, लड़कियाँ यहाँ भी इस एरिया में जिसको हम मेट्रो सिटी कहते हैं, यहाँ राइट, पर भी फेस कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए? तो मैम उसमें क्या था मेरे पास सेकंड ऑप्शन मुझे मिला कि डॉक्टरेट, जुनून सवार था ना, मुझे डॉक्टरेट करनी है, डॉक्टर हुँ, बनना है मुझे। हुँ। तो डॉक्टर में सेकंड ऑप्शन मुझे देखा-देखी, मोबाइल तो हमारे उस टाइम पे इंटरनेट तो देखिए, भूल ही सुई सुई वाला ना बन जाए, कलम वाला बन जाएँगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुई वाला नहीं बनेंगे, हम वही कलम वाला कलम वाले बनेंगे। बन जाएँगे। तो इधर से पूछा, उधर से पूछा, टीचर से सजेशंस लिए, फ्रेंड ने लिया कि भई इसका तो फिर सोचा यार बड़ा लंबा प्रोसेस है, पहले ग्रेजुएशन करना होगा, देन मास्टर्स करना होगा, देन यू हैव टू डू पीएचडी, उसके बाद डॉक्टर हुँ। लगेगा। मैं पेशेंस बेटा पेशेंस, पेशेंस रख, डॉक्टर ज़रूर बनना है। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर के आगे जाके फील्ड में पीएचडी जब आप करते हो, रिसर्च में जाते हो, कितनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। हमारा गूगल बाबा आ गया फिर। हुँ, रिसर्च के टाइम पे, तो उसने बहुत हेल्प की। आज के टाइम पे वही सभी के लिए मैसेज है, पेरेंट्स के लिए भी और सभी नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, मेल के लिए भी, सभी गुर्जर समाज के लिए नहीं, सभी के लिए है कि हुँ। आजकल तो गूगल बाबा ऐसे अवेलेबल है, आप जो कहो फटाफट से आंसर दे देते हैं आपके लिए, हर इतनी सवाल सारी का जवाब। हर सवाल का जवाब आपके पास होता है। तो वहाँ पे फिर मैंने देखा कि साइंटिफिक फील्ड में कितने-कितने क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है। जैसे हुँ, ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे खुल के आ जाते हैं, तो मैंने धीरे-धीरे हुँ, एक्सप्लोर करना करना खुद पड़ेगा। एक्सप्लोर हुँ, मैंने खुद किया, मेहनत मैंने खुद की। पीएचडी मेरी जो थी शादी से पहले नहीं, शादी के बाद हुई। उसमें भी हुँ, स्ट्रगल्स मेरे क्या आए थे, ये तो था फील्ड चूज़ करने तक का मैम। हुँ, उसके बाद जो हमारा आता है कि शादी के बाद क्या स्ट्रगल्स होते हैं, लाइक पीएचडी करनी है, पीएचडी के बाद इन-लॉज़ का भी ध्यान रखना है, हस्बैंड का भी ध्यान रखना है, तो 2-2 फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। पहले तो एक से ही हम अपना भार जूझ लेके रहे थे। चल रहे थे। हाँ, एक का ही भार लेके चल रहे थे, अब वहाँ का भी सोचना है, यहाँ पे और डबल लेके चलना है हमें। डबल लेके चलेंगे। डबल लेके हाँ, चलना है, ऊपर से करियर को बीच में छोड़ नहीं सकते, नई-नई शादी हुई हुँ, है, उस टाइम पे फैमिली हुँ, एडजस्ट करने में टाइम लगता है, परिवार के हुँ, सदस्यों को समझने में टाइम लगता है। तो उस बीच में देखो प्रॉब्लम्स तो आती है, सभी गर्ल से बोलूँगी मैं। उसमें पेशेंस रखना होगा और आपको फ़ोकस रखना होगा, आपका फ़ोकस कहाँ पे है? आपका फ़ोकस वहाँ छोटी-मोटी, छोटी-मोटी चीज़ों में जा रहा है या आपका फ़ोकस जो है जहाँ आपको स्ट्रीमलाइन आपने कर रखा है, वहाँ पे आपको जाना है? तो मेरा फ़ोकस था मुझे पीएचडी करनी, वही डॉक्टर तो लगाना है मुझे। डॉक्टरी तो हुँ। मुझे करनी है, कोई बात नहीं कलम पकड़ेंगे ज़रूर, कलम वाला बनना ज़रूर है। तो वो मैंने कंटिन्यू किया, मैंने फिर हुँ, इसके एंट्रेंस दिए, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन क्या आया, मैंने डीयू का एंट्रेंस क्लियर किया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्लियर किया, गवर्नमेंट था, नाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगेन प्रॉब्लम आ गई, भाई पीएचडी करोगे तो इसी दायरे में कर सकते हो, इसी यही सही यही है। आपका दायरा है, ग्रेटर नोएडा में ही हाँ, आप कर सकते हो। ग्रेटर नोएडा रीज़न में ही भी करना है। मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम थी एक्चुअली मैम कि मदर इन लॉ की सर्जरी हुई थी उसी टाइम पे, हुँ, तो हुँ, हुँ, एज भी है उनकी और हुँ, सभी वर्किंग है हुँ, हमारे घर पे भैया-भाभी हुँ। डैडी जो है वो रिटायर्ड हैं, तो वो अब खुद को सैक्रिफाइस करो या तो फैमिली छोड़ के चलते बनो या लड़ाई झगड़े करके जो है भई मुझे तो वो हाँ, करनी बस जो है। आजकल आजकल ज़्यादातर लड़कियों ने ऑप्शन चुना हुआ है। हाँ, तो मेरे पास हुँ, सेकंड ऑप्शन था यार, देखो ह्यूमैनिटी से बढ़ के, परिवार से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। तो उस टाइम पे मैंने फिर ठीक है ग्रेटर नोएडा में करेंगे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मैंने एनरोल कर दिया ठीक और है। वहीं पे हुँ, जो है पीएचडी जो थी अपनी कंप्लीट की। देन हुँ, रिसर्च एरिया में धीरे-धीरे जाके जो एक्सप्लोर करना शुरू किया, देन पोस्ट डॉक किया। इनफैक्ट हुँ। कोविड जो अपना आया था उसके ड्रग डिलीवरी में और ड्रग डिस्कवरी में हमारी मैंने उसी टीम के साथ काम किया था, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से जो बिलॉन्ग करते थे। यस मैम। हाँ जी, हुँ, तो आपकी साउंड चली यही गई। हाँ जी, बोलिए। तो हाँ। आपकी कविता जी, ये तो आपका रहा कि जो आपकी आपकी जो आपने बता दिया शादी के बाद आपने जो प्रॉब्लम झेली और आजकल लड़कियां झेलती हैं लेकिन झेल नहीं पाती हैं, नहीं झेल पाते। एक्चुअली है ना? उनको वही होता है ना मैंने शादी से पहले मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी और आजकल तो इतनी रेस्ट्रिक्शंस होती भी नहीं है, कई जगहों पे अभी भी हुँ, है, बट हुँ। फैमिली इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारे टाइम पे थी और काम तो अभी पहले का आप भी देखते हो 10% भी नहीं रहा है। हर जगह जो है नहीं, हर तरह बिल्कुल देखिए, क्या होती है कमिटमेंट होती है कि आप हुँ, मतलब कोई काम अगर आपको ये होता है फैमिली भी अगर हमारी होती है,
तो हमारी हुँ, फैमिली के साथ भी कमिटमेंट होती है। और बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल, ये सोचती हूँ कि देखिए, जब अगर आपको फैमिली आगे बढ़ानी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो बिल्कुल, अब बिल्कुल। अगर अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें कुछ गोल अचीव करना है, तो हमें कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ, और सैक्रिफाइस जब आपको आप वो करना गोल, पड़ेगा, हाँ, जब आप सैक्रिफाइस भी होता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है। जब आप वो कॉम्प्रोमाइज़ भी गोल होता है। अचीव जी, जब आप वो गोल अचीव कर लेते हो, तो वो एक अलग ही खुशी होती है। और अगर आपने फैमिली के साथ, अगर आपने मतलब उसको अपनी फैमिली को साथ लेके कर लिया, तो उसका तो एक अलग ही मतलब आप कह दीजिए मज़ा होता है, अलग ही खुशी होती है। कि भी हम बिल्कुल, उसको देखो, 2 फैमिलीज़ को आपने कितनी एक खुशी होती है कि आपने इतना स्ट्रगल किया, आपने फैमिली भी देखी, आपने मदर इन लॉ को भी देखा। और ये प्राउड उन पेरेंट्स के लिए तो होता ही है, लेकिन इन-लॉज़ के लिए बहुत ज़्यादा होता है। जी, जब बहू बिल्कुल। कुछ अचीव करती है ना, तो इन-लॉज़ के लिए मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल तो मैम। मतलब मेरा अब एक और ये इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि आप कहाँ तक इस बात से सहमत हो कि जब शादी हो जाती है, तो इन-लॉज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी बहू को सक्सेसफुल होने में? मैं तो कहती हूँ सारा रोल ही वो प्ले करते हैं एक्चुअली। हाँ। बेटी की, बहू की बात तो बाद में आती है एक्चुअली, जो इन-लॉज़ होते हैं वो सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं। लेट्स से कि अगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता, मेरे इन-लॉज़ हुँ, मुझसे बोलते कि नहीं हमें तो वर्किंग चाहिए ही नहीं, हमें आगे हुँ, पढ़ाना ही नहीं, तो आप ऑप्शन क्या हुँ, करोगे? या तो अलग होके रहने लगोगे, तो फिर हुँ। यहाँ पे आपको स्टेप लेना पड़ेगा, फिर वो सेपरेट न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरह आप रहो। और दूसरा एक जो सवाल आपको और मेरा कविता जी इसी में अभी मेरे ज़हन में आया जी, कि आजकल क्या हो रहा है कि पहले तो बोलते थे हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम कर लेगी, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आप मैं समझ हो गई। जाओ, शादी हो जाती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, 2-3 महीने बाद ही कहना शुरू कर देते हैं कि काम छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, जॉब हुँ, छोड़ हुँ, दो। हुँ। तो आप ऐसे उन इन-लॉज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसे इन-लॉज़ के लिए मेरा एक ही सवाल है देखो प्रॉब्लम्स जो आती है देखो दोनों तरफ से आती है एक्चुअली। इन-लॉज़ कहते हैं कि हमारी बहू जो है उस क्योंकि बहू के पास ऑप्शन नहीं छोड़ा ना आपने। उसने बचपन से लेके उसके पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ाया है, उन्हें पाल-पोस के बड़ा करके और इतनी स्ट्रगल करने के बाद किसी का भी स्ट्रगल देख लो आप। अभी अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, मेरा स्ट्रगल था, मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल सुनीता मैम का रहा होगा। जैसे-जैसे जो है आप हर एक जनरेशन देख सकते हो स्ट्रगल हुँ, करने के बाद या तो आप पहले से बोल दो, शादी से हुँ, पहले बोल दो, वो हुँ, मुझे बेटर लगता है। और शादी के हुँ, बाद जब आप बोलते हो 3-4 महीने के बाद या साल भर के बाद भई छोड़ दो, तो देखो ये इनजस्टिस है, कंप्लीटली इनजस्टिस है। मेरे अकॉर्डिंग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे बेटर है हुँ, पहले क्लियर कर दो, क्योंकि बहुत सारी हुँ, गर्ल्स मैंने देखी है, बहुत सारी बहनें मैंने देखी हैं, दे डोंट वांट टू डू एनी जॉब। वो नहीं चाहते, हुँ, वो उसकी हुँ, फैमिली सँभालना चाहती हैं, जो कि बहुत बड़ा हुँ, काम है। एक्चुअल में वो भी बहुत हुँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनसे मतलब पहले ही क्लियरली पूछ लो और बहुत सारे परिवार ऐसा कर भी रहे हैं। मैंने हुँ, देखा है अभी शादियों में एंगेजमेंट होने से पहले पूछते हैं कि आप वर्किंग रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो? तो वो मुझे हुँ। ज़्यादा बेटर लगता है। तो इन-लॉज़ के लिए मेरा सिर्फ़ यही मैसेज होगा, या तो आप उन्हें रोको मत पहले से उन्हें क्लियर कर दो। रेदर दैन कि वो मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली बेचारी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए कि वो एक ऐसा स्टेप ले कि जो आपके लिए भी ठीक ना हो, उसके लिए भी ठीक ना हो। वो घर छोड़ के जहाँ ही तक कविता जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको थोड़ा-सा अगर वो पेशेंस रख लें, थोड़ा-सा उसका जाए साथ दे दें, तो मुझे लगता बिल्कुल, है कि वो लड़की आप ही के खानदान का, आप ही के घर का नाम रोशन करती बिल्कुल। है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। सिर्फ़ अभी आप अपना देखिए नहीं करती है, सिर्फ़ अपना नहीं करती है। आप तो वो मेरे भी एक एग्ज़ाम्पल बहुत ले लो। बड़ी, हाँ, जी। बिल्कुल, मतलब अब आपको देखिए कि आपको भई आपको देख के तो एक पहले आपका मायके का स्ट्रगल नहीं दिखता है। हुँ, हुँ, मेरे हुँ। ज़हन में हमेशा ये आता है कि भाई इन-लॉज़ ने कितना मतलब सैक्रिफ़ाइस उन्होंने भी किया होगा और आपने भी किया होगा कि आज आप बिल्कुल। इस लेवल पे हैं। तो कविता जी। जी, मेरा आपसे एक अगला सवाल ये है कि आप एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट। मतलब साइंटिस्ट का ना एक ज़हन में एक वो आता है, साइंटिस्ट है तो भई थोड़ा-सा ऐसे ही मतलब थोड़े से ना रहते हैं ना एज्ड, थोड़े उम्र-दराज़ होंगे और थोड़े से गमगीन, वैसे बात करने में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव। लेकिन आप जी। बिल्कुल ऑपोज़िट हैं उसके। आप वो बिल्कुल मतलब लगती ही नहीं है कि साइंटिस्ट हैं। इसका भी मैं जो है ना सबसे पहले रीज़न दूँगी, एक तो मैं अपने गुर्जर परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ। सबसे हाँ, पहला जो मेन रीज़न जो आप इसको ले सकते हो कि हमारे जो गुर्जर्स जो हमारे रग में बसता है, हमारे खून में, हमारे डीएनए में है एक्चुअली कि हम हाँ, किसी भी हाँ। पोस्ट पे पहुँच जाएँ, लेकिन जब हमारे दिखते हैं ना, हमारी गुर्जर कम्युनिटी दिखती है, तो फिर से अपना वही साइंटिस्ट कहाँ है, साइड में रखा हुआ है अभी। तो
तो डिपेंड करता है नेचर टू नेचर एक्चुअली। और मेरा तो यही है कि सबसे पहले देखो, खटाना भाटी मैं कोई भी हूँ, सबसे पहले अभी हम यहाँ पे एक गुर्जर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब ना सही। अलग ही अब अलग खुशी है मेरी। आप मेरे ना कंधे ऊपर हो रहे हैं अभी। हाँ, अलग ही तो दिखाई दे, मैं मतलब गुजर साइंटिस्ट, गुजर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट। गुर्जर है, हम आज तो साइंटिस्ट। हम खुद प्राउड फील कर रहे हैं कि हम खटाना बुलेटिन पे एक साइंटिस्ट लड़की बैठी है। तो मेरा आपसे एक अगला सवाल जो बहुत अहम सवाल है, जो हर कोई जानना चाहता होगा, जी। आपकी उपलब्धियां, आपकी अचीवमेंट्स अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अचीवमेंट्स में अगर सुनीता मैम मैं बताऊं, ये भी जो है समझ नहीं आ रहा मैं इसको बहुत छोटा क्वेश्चन बोलूं या फिर इसको एक बड़ा क्वेश्चन बोलूं, क्योंकि दो तरह के लोग रहते हैं ना हर जगह पे, हमारी कम्युनिटी में ही नहीं, हर जगह पे। कुछ लोग जो है डिग्री अवार्ड, जैसे मेरे भी है, अवार्ड है, पेटेंट है, उनसे तोलते हैं। कुछ जो अलग होते हैं, जो एक ह्यूमैनिटी को लेके एक अलग दर्जे से देखते हैं। तो यहाँ हम्म। पे जो बोलूंगी, सबसे पहले तो जो है अचीवमेंट्स की मैं बात करूं, थोड़े से अचीवमेंट लिए तभी मैं आज यहाँ पे बैठी हुई, खटाना बुलेटिन ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले जो है अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं मैम, स्ट्रगल तो था, पेशेंस भी था, और एक फोकस होके मुझे लगना भी पड़ा, तभी मैं यहाँ पे पहुंच पाई। तो हम्म। अभी तक मेरे पास 30 से ज्यादा ऐसी मैगजीन्स है जिन्होंने एनरोल किया है। इनफैक्ट अभी रिसेंट एक मैगजीन गई थी फोर्ब्स में भी, और हम्म। फॉक्स स्टोरी का भी एक आया था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा मेंशन किया था। स्पेशली मैंने जानबूझ के वहां पे लिखवाया था, द ओनली फीमेल गुजर, गुजर वहां पे लिखवाया हम्म। था। तो दे आर अरे सेइंग वाह। कि इज इट योर सरनेम, मैंने कहा हाँ ये मेरा सरनेम है। तो वहां पे ये। उन्होंने मेंशन किया था कि इंडिया में अभी तक की जो 30s में जो अभी तक आती है, अंडर 40s में जो भी फीमेल है, हम्म। इकलौती फीमेल ऐसी जिसके अभी तक के रिसर्च पेटेंट्स इतने पब्लिश हुए हैं। तो बहुत मैगजीन्स के बढ़िया। अलावा जो है पेटेंट्स पे हम आते हैं, तो मोर देन 52 पेटेंट्स हैं, एंड दिस इज फॉर ऑल गुर्जर कम्युनिटी। कि पेटेंट्स मैंने अभी मोनेटाइज नहीं किए, जो हमारे हैं जैसे कमर्शलाइज जो हम कर देते हैं बेसिकली। तो मैंने हम्म। इसको एक, आजकल ये एक बिजनेस बना हुआ है एक्चुअली, सुनीता। हम्म। पेटेंट आप हम्म। लिखो, पब्लिश करो, देन पब्लिश करने के बाद जो कमर्शलाइज कर दो उसको। तो मेरे पेटेंट वैसे हम्म। भी नहीं है, आप कहीं पे भी जाके पढ़ के आप चाहो तो आप यूज भी कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मैंने बताई है, जैसे बेसिकली मेरा जो टॉपिक रहा था ड्रग डिस्कवरी और डिलीवरी के ऊपर था, जैसे कोविड में भी हम्म। मैंने बताया बैक्टीरिया वायरसेस हम्म। के ऊपर। हम एक्चुअली कंपाउंड्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, उसकी फिर जो बेनिफिट्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, हम्म। दोनों में, लैब में भी और फिर उसको कंप्यूटेशनली भी। तो हम्म। अचीवमेंट्स में मैं बताऊं तो पेटेंट्स में अभी तक आप सभी के दुआ और प्यार से अभी तक इकलौती फीमेल खटाना मैं ही हूँ जिसके अभी तक गुजर, इतने पेटेंट है। गुजर, गुजर साइंटिस्ट। गुजर, जिसके इतने प्राउड टू बी पेटेंट गुजर। और इस एज में पहली ऐसी फीमेल, फीमेल नहीं मेल भी और फीमेल भी आप सभी में लगा सकते हो, पूरे इंडिया में 11 बुक्स इस एज में जिसने पब्लिश की है। और अवार्ड्स तो बहुत देखो बढ़िया। मैम, अगर अवार्ड्स की मैं बात करूँ तो सम्मान है, प्यार है, कि जो भी हमें बुलाता है और अचीवमेंट्स के तौर पे कि ये किया है। अवार्ड्स ऐसे सच मायने नहीं रखते हैं। तो हम्म। ऐसे करके जो है मुझे अराउंड, एक्चुअली मैंने तो काउंट भी नहीं किए वो, रखे हुए हैं ऐसे ही, कोई सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड। मतलब देखो, ये और आप कह रहे हो कि ये मतलब ये छोटा सवाल है कि बड़ा सवाल। मतलब आप ये बताओ, यही है एक असली मतलब एक उस इंसान की ना ये पहचान है कि आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि कितने अवार्ड है, क्या अवार्ड है, आपको बस इस चीज से फर्क है कि मुझे जो अचीव करना था वो मैंने अचीव किया और उसमें मैं आगे बढ़ती रहूं। तो ये हाँ एक मैम। इतनी बड़ी मतलब, क्योंकि आजकल ना छोटा मोटा अवार्ड भी मिलता है तो लोग शोर मचा देते हैं फेसबुक पे, ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला, तो उसको मतलब तीन कई दिन तक वो चलता रहता है। हाँ तो एक बेसिकली ये मैं मतलब। तभी जो है ना आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं सोचने भी मजबूर हो गई कि मैंने वो काउंट ही नहीं किया कि एक्चुअल में कहीं पे जैसे सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड है, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड है, इनोवेटिव हुँ, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, सिंगल फीमेल जो थी साइंटिस्ट में जो है, ऐसे करके ना मतलब इतने सारे अवार्ड्स है। क्योंकि मेरा जो फोकस था ना वो अवार्ड लेने से ज्यादा ना मेरा कहाँ पे जा रहा था कि मुझे क्या अचीव करना है, जो अभी तक मेरा हुँ, मैंने अचीव किया नहीं है। तो कहीं पे भी हुँ, बुलाते हैं अवार्ड्स वगैरह के लिए, वो प्यार होता है, सम्मान होता है, बट वहां पे भी जाके ये लगता है कि अभी एक छोटा सा सम्मान मिला है लेकिन अभी बहुत दूर जाना है। तो हुँ, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी भी इन लॉज भी देख रहे हैं मेरे घर पे, भी सभी देख रहे हैं, सभी गुर्जर कम्युनिटी भी देख रही है मेरी यहाँ पे। तो फोकस रह के अगर मैं रह जाती कि मुझे एक अवार्ड लेना है, दो अवार्ड गिनती करके रह जाऊं और बस मेरा तो हो गया, मुझे तो यही हुँ, अवार्ड चाहिए तो बस हो गया, मैं वहीं पे रह जाती। शादी के बाद, पीएचडी के बाद मुझे पहला अवार्ड मिला था,
उसके बाद हम्म। दूसरा अवार्ड मुझे गुर्जर कम्युनिटी में मिला था, बस मेरा तो हो गया। भाई एक मुझे हाँ रिसर्च से मिल गया, एक मेरा गुर्जर से मिला, मुझे करना क्या है? करते भी है बहुत लोग, ऐसा करते भी है। हाँ, नहीं करते हैं। हाँ, वो रुक तो जाते हैं कई बार। वो मोटिवेशन देते हैं, और अभी है, अभी आगे और जाना है, बहुत आगे जाना है। तो मेरा मतलब आपसे एक से यही सवाल है कि आपकी जो जी। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके, कि भाई आप और क्या मतलब करना चाहते हो, कि आप सोच रहे हो कि अब मैंने यहाँ इतनी ये हमारी रिसर्च हो गई है, अब इसके आगे मुझे और इसी चीज़ में रिसर्च करनी है। तो उसमें आप थोड़ा बताइए, और मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए, क्योंकि मैंने सुना था कि आपने कोरोना में भी बहुत हेल्प की थी, कि जो कोरोना में मेडिसिन और ड्रग्स वगैरह जो की थी, वो हुँ, हुँ, ज़रा हुँ। ज़रूर आप मुझे बताइएगा प्लीज़, कि उसमें आपका क्या योगदान था। हाँ, इसमें हमारा बेसिकली क्या था सुनीता मैम, एक्चुअल में फ्यूचर प्लान्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो, एज़ अ फीमेल अभी सभी देख रहे होंगे मुझे, मेरा बेबी 1 मंथ का है अभी। तो बेबी को पालना भी है, फैमिली भी सँभालनी है हमारी। छोटा बेबी अभी रो रहा होगा, वो नीचे जाके देखूँगी मैं अभी जाके। तो ऐसे फुल स्टॉप थोड़े-थोड़े लगते रहते हैं। तो फैमिली भी सँभालनी है फ्यूचर प्लान्स में, तो ऐसे छोटे-छोटे फुल स्टॉप लेके ना हमें अचीवमेंट्स में हमें आगे-आगे अचीव करते जाना है। जैसे मैं अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर तक पहुँची हूँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और सीनियर साइंटिस्ट तक, तो मुझे फुल प्रोफ़ेसर बनना है वहाँ पे। सीनियर साइंटिस्ट में भी आगे जाके हमारा कुछ होता नहीं है, सीनियर साइंटिस्ट पे हमारा रुक जाता है। हाईएस्ट पोस्ट होती है, हम जहाँ पे लेते हैं। इसके साथ मुझे साइंटिफिक ऑफिसर का मिलना था, वो भी जो एफ़िलिएशन था, दैट आई हैव अचीव्ड। तो आगे जाके जो है ना सुनीता मैम, रिसर्च में ही ड्रग डिस्कवरी इसमें कितना ज़्यादा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले की मैं न्यूज़ सुन रही थी, चाइना से एक और वायरस आया था, जिसके सिम्पटम्स हम्म। हमें दिखे थे। मेरा उसी बच्चों के बेसिकली, लिए, बच्चों वाला जो था। राइट, राइट, बच्चों के लिए। हम्म। तो मेरा जो हम्म। मेन चीज़ होता है ना कि सबसे पहले जो वायरस, जो डिज़ीज़ हमारे सामने आई है, बैक्टीरिया वायरस है, उसको टेस्ट करके रेमेडी के लिए, जितना जल्दी हम सोच सकते हैं। क्योंकि जितना मुझे करना था, ये देखो खत्म तो कभी होती नहीं है रिसर्च, हम्म। उसी में हम्म। इनोवेटिव हम कितना कर सकते हैं। तो सीनियर साइंटिस्ट हाईएस्ट पोज़ीशन लेके उसी में आगे कितना ग्रो कर सकते हैं हम। हर दिन नई रिसर्च हम क्या कर सकते हैं। और सेकेंडली जो है पोस्ट की बात अगर हम करते हैं, असिस्टेंट से हमें फुल प्रोफेसर बनना, यही ऑप्शन होता है टीचिंग के लिए, तो सभी सुन रहे होंगे, हाँ। टीचिंग में सभी को पता है, भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है, एसोसिएट बनेगी, फिर फुल प्रोफेसर बन जाएगी, बुड्ढी हो जाएगी, घर बैठ जाएगी। रिटायर हो जाएगी। लेकिन एक बात है कविता जी, डॉक्टर और वकील जी, कभी रिटायर नहीं होते। नहीं होते जैसे हैं। एक माँ कभी रिटायर नहीं होती, माँ की कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती, ऐसे हाँ ही एक जी, डॉक्टर, एक मतलब साइंटिस्ट हो गए, और एक आपका जो डॉक्टर नॉर्मल जो सुई वाले डॉक्टर होते हैं, और एक पेन वाले डॉक्टर, और जी, एक हमारे जो मतलब इनकी रिसर्च कभी खत्म नहीं होती है, ये कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। नहीं इनका होती मतलब हम। चलता ही रहता है कि भाई कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता ही रहना चाहिए। किताबें लिखते रहेंगे, बुक्स इनकी काफ़ी सारी किताबें होती हैं, क्योंकि इनको अगली जनरेशन को भी सिखाना है। उनके बिल्कुल। उनको फिर तो सीखने का कोई वो ज़रिया होना चाहिए। और अच्छा, एक मैम सवाल मतलब मेरा आपसे जी। दिमाग में ना कीड़ा हो जाता है हमारे, यहाँ तक कि क्यों इससे आगे ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों नहीं, आज तक ऐसे ही क्यों चलता आ रहा है। इनफैक्ट अभी एक बहुत छोटी सी बात मैं बताती हूँ, ये मैं अभी माइंड में आ गई, मैं अपनी बेटी को देख रही थी, अभी 4 साल की है मेरी बेटी। हम जनरली क्या देखते हैं कि भाई चार्जर ऐसे ही लगेगा, और चार्जर जो है हुँ, ऐसे ही होता है, मतलब बहुत बेसिक से एग्जांपल लिया है। हुँ, कोई भी हुँ, चीज़ होती है हम ट्रेडिशनल वे में देखते आते हैं, जो हमारे हुँ, पेरेंट्स और बड़े जो बोलते आ रहे हैं या आस-पास से एक्सपीरियंस करके हमने लिया है, ये ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे हुँ। ही चीज़ सही होती है। मेरी बेटी जो है ऐसे क्वेश्चन करेगी, ऐसे ये ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी तो हाँ, कर सकते ऐसे थे। क्यों होता है? अभी 2 मिनट पहले जब आ रही थी, उस टाइम पे वो बोल रही थी, तो मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने कहा आजकल के जो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करते हैं, न्यू-न्यू टेक्नोलॉजीज़ और उनकी बात करते हैं, बिज़नेस आइडियाज़ की बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ फ़ोन सभी यंग जनरेशन को दे रखा है, उनको टेक वर्ल्ड में लेके आओ, और वो बताएँगे, उनको ये मत बताओ ये चीज़ ऐसे ही होती है, नो। हुँ, उनका माइंड अलग तरीके से काम करता है। उनको सिखाने की हुँ, बजाय उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। ये पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत अच्छा नेटवर्क तो है ही, हुँ, जैसे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, ड्रॉबैक भी बहुत है। जो पेरेंट्स और बच्चे हुँ। दोनों ही समझ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं इन पे, नहीं, देखते-देखते जैसे ही। हाँ, कविता जी, जैसे हर चीज़ के तो 2 पहलू होते हैं। सोशल मीडिया के बिल्कुल, जितने मतलब हम गलत साइड्स वो भी हैं, हैं। उतने बड़ी अच्छे भी हैं। तो बिल्कुल, मैं मतलब मेरा भी है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि आप पॉज़िटिव साइड दिखाइए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। नेगेटिव साइड मत दिखाइए, हुँ, और हुँ, आप हुँ। अपने बच्चे के हर सवाल का जवाब, हुँ, आप हुँ। उसको अगर आप को नहीं है पता है, तो आप उसको ढूँढ कर उस सवाल का जवाब दीजिए। आप बिल्कुल, उसके कभी भी नो मत कहिए, कभी भी ये मत कहिए क्या बेतुका सवाल है।
नहीं, हुँ। आपको हर सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। और पहले हम किताबें ढूँढते थे कि कोई सवाल है तो किताब इधर, किताब उधर, किताब ढूँढो भाई कहाँ है इसका जवाब, लाइब्रेरी में घूमते थे। हम हुँ, लोग हुँ, कॉलेज के हुँ। टाइम में मतलब हमें कोई प्रोफ़ेसर काम देते थे तो कॉलेज में जाके पहले लाइब्रेरी में घूमते थे। लाइब्रेरी में घूमते 5-5 थे। मतलब 4 कार्ड तो हमें मिलते ही इश्यू होते थे, 2 एक्स्ट्रा हम इश्यू करवा लेते थे कि हमें तो भाई किताब ज़्यादा निकालनी है, ज़्यादा बिल्कुल, चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल। टाइम चाहिए, तो किताबों को ढूँढ-ढूँढ के लाते थे। आजकल क्या है, सवाल गूगल पे डाला आपके पास आंसर। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक एक बहुत आसान सा तरीका हर किसी के लिए है। तो हुँ, मम्मियों हुँ। को भी मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी ना एक बहुत आसान सा तरीका बच्चे ने कोई सवाल पूछा, आप फटाफट गूगल करो, आंसर ढूँढो और उनको बोलो कि हाँ बेटा ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं। हुँ, तुमने हुँ, ये हुँ। कहा है कि भैया अगर बच्चा ये कहे जी प्लेट सीधी है, सीधी प्लेट पे खाना क्यों खाऊँ? मैं तो उल्टी पे खाऊँगा। हाँ, तो उसको हाँ। ये भी रीज़न बताना है कि उल्टी पे आप नहीं खा सकते हो क्योंकि उल्टी प्लेट हो गई तो खाना तो भैया गिरेगा, नीचे गया। तो उसको ये पता होना चाहिए बच्चे को कि भई ये गलत है और ये सही हुँ। है। वो राइट। सब चीज़ें। देखिए, मैं ऐड तो ऑन करूँगी सुनीता मैम मैं, सॉरी फॉर जी। द इंटरप्शन, मैंने बीच में नहीं, नहीं बात कोई कर दिया जी, था। जी, बोलिए। नहीं, नहीं। एक्चुअली जब मैं आईआईसी सेल में जाती हूँ, जैसे मैं हेड हूँ यहाँ पे और यूपी चैप्टर हुँ, एस्ट्रोकॉन में वाइस प्रेज़िडेंट भी हूँ, तो वहाँ पे मैं बच्चों के टेक वर्ल्ड में जाती रहती हूँ, जो बीटेक के बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग जो भी बच्चे कर रहे हैं, तो उनके आइडियाज़ मैं देखती हूँ, तो वो भी जो है ना, कुछ के 1-2 आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वही घसीटे-पसीटे जो पुराने चलते आ रहे हैं ना, हुँ, वही आते हैं। हुँ, तो हुँ, उसके लिए मैं बोलूँगी पेरेंट्स से भी स्पेशली मैक्सिमम टाइम जैसे वो पेरेंट्स के साथ छोटी क्लासेस से ही जो स्पेंड करते हुँ, हैं। जैसे आपने प्लेट का एग्ज़ाम्पल लिया ना कि उल्टी प्लेट करके खाना क्यों खा रहा है? उससे पूछो हुँ, कि हुँ, उल्टी प्लेट करके क्या पता वो उसमें एक नया इन्वेंशन कर दे। हमेशा जो हुँ, है ना हमारी जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही है ना, हम हमेशा उनको क्या करते हैं लाद देते हैं। ये चीज़ हुँ, ऐसे ही होती है, कप में पानी ऐसे ही पिया जाएगा, ये काम हुँ, ऐसे ही होता है। नहीं, उनके इनोवेटिव माइंड को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और उसमें साथ में आप बहुत सारी हेल्पिंग हैंड के लिए आप ले सकते हो, गूगल ले सकते हो। तो हुँ, आईआईसी सेल में जो इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल में भी जब आप देखते हो, सेल में देते हो, आईआईसी में जो बच्चे जाते हैं बीटेक वगैरह के और जो डेकाथन, टैकाथन ये सारी जितनी भी चलती है ना, हैकाथन ये बहुत गवर्नमेंट की तरफ से भी जो चलते हैं हमारे टेक वर्ल्ड के, उसमें हुँ, बच्चों के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत मायने रखते हैं। और यही बाहर की कंट्रीज़ में जो है ना, चाइना वगैरह में जैसे आप देखोगे छोटी-छोटी जुगाड़ू चीज़ें जो होती हैं, उनको माइंड में हुँ। ऐसे ही जापान में जैसे आप देखोगे, वहाँ पे क्या करते हैं कि बचपन से ही ना छोटी-सी चीज़ों बिज़नेस आइडियाज़ आते हैं, तो हम अपने हमारे बच्चों को वांगचू हाँ। वांगचू हमारे वांगचू। तो चलिए हम कविता जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मतलब मन ही नहीं कर रहा कि हाँ मतलब हमें एंड करना चाहिए कहीं पे। जाते-जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जी। आज की जो हमारी जनरेशन है मतलब हमारे जो जनरेशन जा रही है, पहनावे पे भी उनका ये है कि नहीं हम तो ये नहीं पहनेंगे, हम तो हुँ। ये पहनेंगे। हुँ, हुँ, हम तो हुँ। ऐसा नहीं करेंगे, हम तो वैसा करेंगे। हुँ, और हुँ, दूसरा है हुँ। कि जैसे जो लड़कियों के लिए आपने जैसे पहले भी बता दिया कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शादी के बाद मतलब क्यों ज़रूरी होता है कॉम्प्रोमाइज़ करना। जी। तो आप मतलब हमारी जनरेशन फ्यूचर जनरेशन को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा जो मैसेज होगा संदेश के तौर पे अगर मैं बताऊँ सुनीता मैम आपको, तो फर्स्ट थिंग स्पेशली फॉर फीमेल्स, मेल के लिए तो सपोर्ट करता ही है हमारा समाज, पहले करता था। आज बोलते ज़रूर है कि हम तो इक्वल का दर्जा देते हैं, बट एंड मोमेंट पे आके ना जब चूज़ करना होता है, ना भाई टीचिंग में जा, गवर्नमेंट जॉब पकड़ ले। आता हाँ, वही है अभी बस। भी, एनसीआर में भी वही आता है। रूरल अभी भी एरियाज़ की वही। बात नहीं है। हाँ, वही आता है। तो उसमें मैं फर्स्ट थिंग जो मैं बोलूँगी ना, मैंने लड़कियों को भी देखा है वो कहते हैं, "हमें तो पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं करते हैं।" बहुत जगह पे हुँ, सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत जगह लड़कियों को खुद भी देखना पड़ेगा। मैं भी उठ के हुँ, आई हूँ ना, मेरा फ़ोकस हुँ, था। मैंने बस हुँ, अड़ी हुई थी, मुझे करना ही करना है, करना ही आप उन्हें दो ना छोटे-छोटे अचीवमेंट, मैंने स्टेट टॉपर बनी हरियाणा बोर्ड में, छोटी हुँ। क्लासेस में 5th में, हमारे टाइम पे बोर्ड था उस टाइम पे, 8th हाँ, तो स्टैंडर्ड इसमें में, 9th स्टैंडर्ड हुँ, आप उनको प्रूव करके दिखाओ ना। मेरे हुँ। पापा को पता चल रहा है 8th स्टैंडर्ड में टॉप करके, अरे! हमारी तो छोरी पढ़ती भी है, हमें तो पता ही नहीं हाँ। था। गाँव में लड्डू बँट रहे हैं और पापा को पता चल रहा है, पर छोरी तो पढ़ती भी है, इसके तो पोस्टर चोरी लगे पड़े पड़ती हैं। हाँ, है। तो आप उनको प्रूफ दो ना, छोटी-छोटी हुँ, चीज़ों पे जाके वहाँ प्रूफ दो। आपको फ़ोकस रहना पड़ेगा ही, साथ में पेरेंट्स को जो है वो उनको सपोर्टिव होना चाहिए। सेकंड जो है, ये तो बहुत बेसिकली हर जगह पे बोली जाती है ना? काम पता नहीं कितना हो रहा है, मैम पता नहीं कितना नहीं। ये तो देख ही रहे हो आप, अभी भी जैसे हम देख रहे हैं ना। सेकंड जो है ना, मैं अगर शिव नाडर यूनिवर्सिटी में जैसे मैं अभी जहाँ पे भी मैं वर्किंग हूँ, तो मैंने बेसिकली एक चीज़ एनालाइज़ की और उसमें मैंने देखा कि हमारे जैसे गुर्जर कम्युनिटीज़ बहुत बन गई हैं।
सोशल मीडिया पे बहुत है, जिसके हुँ, अच्छे पॉइंट्स हमें निकल के आ भी रहे हैं। तो मेरा इनफैक्ट इनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि हमारा ऐसा कुछ हो सकता है कि हम यहाँ पे ग्रुप-ग्रुप तो खेल रहे हैं, ओके, सजेशंस दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, बहुत जो है ग्राउंड पे भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी कम्युनिटी का हमारा एक ऐसा ग्रुप बन सकता है जहाँ पे हम एक अ, रियल में उन बच्चों को जाके ना नॉलेज दें, नॉलेज इन द सेंस अवेयरनेस हम लेके आएँ एजुकेशन के। लड़कियों को पता ही नहीं होता कि साइंटिस्ट बनते कैसे हैं। हुँ, साइंटिस्ट वो है क्या चीज़? बस ये पता है साइंटिस्ट ये नहीं रॉकेट उड़ा दिया, मिसाइल उड़ गई है, वही नहीं होता साइंटिस्ट। उनको हुँ, ये नहीं पता कि आईपीएस और वो आप बन जाओगे, ये रट्टा मारनी है, ये किताबें तुम्हारे पास है या टीचर बनना है, दूसरा तुम्हारे पास एमबीबीएस है, इंजीनियरिंग तुम कर ना पाओगे भई। तो हुँ। हमें वहाँ पे जाके अवेयरनेस क्रिएट करने वाले ग्रुप बनाने चाहिए। वहाँ पे आप सेमिनार्स कराओ, वर्कशॉप्स कराओ, अवेयर कराओ, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। वहाँ पे हम बताएँगे क्योंकि उनको सीरियसली नहीं पता है। मैं जहाँ भी हुँ। जाती हूँ, उन्हें ये पता ही नहीं होता है। तो लेकिन कविता आजकल तो मतलब सोशल मीडिया ना गाँव-गाँव तक पहुँचा हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हो कि हमारे आजकल गाँव से भी मतलब आप ये देखो इंस्टाग्राम पे तो बाढ़ सी आई हुई है। हुँ, चाहे गाँव हुँ। की है, चाहे शहर की है, कहीं की भी है, वो इंस्टाग्राम पे मतलब क्या मैसेज दे रही हैं, कुछ मतलब कुछ तो अभी पॉज़िटिव मैसेज है, लेकिन कुछ जो मैसेज जा रहा है वो मतलब मेरे हिसाब से पॉज़िटिव नहीं है। तो हुँ, जब हुँ। वो वहाँ पे उसको कर सकती हैं, तो मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि अगर उनका इंटरेस्ट है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट था तो आपने उसको जाके पूछा बुक सेलर को कि वो क्या हुँ, किताबें पढ़ते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर उनको इंटरेस्ट है, तो वो अगर अचीव करना चाहती हैं, तो वो सोशल मीडिया को उसको एक ज़रिया बना सकती हैं, हुँ, उस हुँ, हुँ। नॉलेज को गेन करने का। बिल्कुल, इसी में मैं आपको इंटरप्ट करते हुए बोलूँगी सुनीता मैम, उनको यहाँ जी। तक भी पहुँचाने के लिए ना एक रास्ता चाहिए। उन्हें नहीं पता है, उनको सर्च क्या करना है, कहाँ पे जाना है, उन्हें यही नहीं पता अभी। उनमें अवेयरनेस है नहीं, हुँ, लेट्स से कि उन्होंने साइंटिस्ट की भी फील्ड खोली है, आपको डीएसटी, सर्प की, आईएसएमआर की इतनी फील्ड्स खुल जाएँगी, उन्हें कहाँ जाना है, कैसे बनना है, हुँ, वो भटक हुँ, जाती हैं, उन्हें नहीं पता होता हुँ, है। पहली बात तो वहाँ तक जाते ही नहीं। जैसे आप हुँ, बोल रहे हैं ना ये सोशल मीडिया के जो आपके मीम्स हो गई हैं, आज ये वायरल हुआ है, वो क्या करता हुँ, है अटेंशन हर किसी का जाता है, छोटे बच्चे का हुँ, भी जाता है, जहाँ पे आपको गाना हुँ, बजता हुआ दिखेगा, कुछ एक्टिविटी दिख रही है तो डेफ़िनेटली जाएगा। अब हुँ, उनकी जगह उनको वो चीज़ वायरल तो होती नहीं है और जिस बच्चे हुँ। को लगन होती है, फ़ोकस होते हैं, वो उस पॉइंट तक पहुँच ही नहीं पाता। तो इसके लिए तो मैं भी कह मेरे ख्याल से कविता जी स्कूलों में जैसे हमारे यहाँ पे काउंसलिंग हाँ। होती है स्कूलों में हुँ, हुँ। 10th से पहले काउंसलिंग होती है फिर 12th से पहले काउंसलिंग होती है कि आपको क्या जी, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो जी। वहाँ पे भी जो अभी स्कूल क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो मैं मुझे नहीं लगता कि ये सब नहीं। होता है लेकिन जो प्राइवेट वहाँ पे क्योंकि अभी भी वहाँ प्राइवेट स्कूल आ गए हैं गाँव हुँ, में हुँ, भी हुँ। प्राइवेट स्कूल आ गए हैं बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे एक काउंसलिंग सेशन बहुत कंपलसरी है हर गाँव में बच्चों के लिए करना, चाहे वो लड़के हों, लड़कियाँ हों। हुँ, और हुँ। मुझे लगता है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि बच्चे-बच्चियों के साथ-साथ हुँ, हुँ। माता-पिता की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक वो सपोर्टिव नहीं होंगे, बच्चे क्या कर पाएँगे? आप बोलते हो हुँ, कि हमने तो बच्चों को फ्रीडम दे रखी है, अरे क्या फ्रीडम दे रखी है? मोबाइल लेके वो जो है इंस्टाग्राम पे वायरल वीडियोज़ देख रहे हैं, ये फ्रीडम है। हुँ, मोबाइल दे हुँ, रखा है, हमने तो इंटरनेट दे रखा है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा तो हम क्या करें? हम नहीं, क्या ये करें? फ्रीडम नहीं होती है। तो पेरेंट्स को भी डेफ़िनेटली हमें वहाँ पे भी काउंसलिंग की ज़रूरत है और इनफैक्ट अगर इनिशिएटिव लें ना धीरे-धीरे करके हम अपनी कम्युनिटी में भी बेसिकली, वैसे तो हुँ, होना ही चाहिए हर एक स्कूल में। जैसे मैं अपने हुँ, स्कूल की बात करूँ वहाँ पे अभी भी जो है ना छोटे बच्चे प्राइमरी लेवल तक ही प्राइवेट स्कूल ओपन हुआ है। वहाँ पे अभी भी जो है हुँ। गवर्नमेंट स्कूल ही है। हाँ, तो वहाँ गवर्नमेंट नहीं एरिया हाँ, गवर्नमेंट ही है वहाँ पे। हाँ, तो काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। जगह-जगह पे हमारे भाई-बहन हर जगह पे अवेलेबल हैं, गुर्जर कम्युनिटी में। हम धीरे-धीरे करके ऐसे काउंसलिंग करके ना काफ़ी लेवल तक आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। अभी भी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। टाइम नहीं निकला है। सेकंडली हुँ, मेरा सभी से ये भी है कि मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ईमेल आईडी वगैरह मेरी सब दे रखी है। अगर किसी को गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, तो मैं हमेशा फुल टाइम अवेलेबल हूँ। लेकिन आप पूछो तो सही, आप जहाँ पे आपको कहीं पे भी ज़रूरत होती है, छोटे बच्चों को चाहे तो बड़े बच्चों को, कविता ऐसा जी बिल्कुल नहीं है। जी, हमारे सवाल खत्म नहीं होंगे क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और बहुत जी, इंटरेस्ट भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि हमारे जो भी सुनने वाले सबको मैसेज बहुत अच्छे-अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन एक सेशन है ना उसको एंड करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज के लिए मुझे लगता है कि आज के लिए हमने बहुत आपसे बहुत जानकारी ले ली है और मैं सभी सुनने वालों को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने सुना और देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राम, राम जी। थैंक यू सो मच राम, राम जी। राम, राम जी। धन्यवाद खटाना बुलेटिन का